हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है ना, इस सेशन की 2023 टू 24 वाली, तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट कर दिया है करना। इसके हमने क्वेश्चन 3 तक कर लिए हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स के। क्वेश्चन नंबर 16 से आज जल्दी से शुरू कर देते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करेंगे उतना आपके पास ये है कि ये बुक आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। पर आप इसे बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस बुक चैप्टर्स को ज़रूर करके जाइए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ इसके रियल जीरोज कितने होंगे। तो इसके जो रियल जीरोज होंगे ना वो जीरो होंगे, एक भी नहीं होगा इसका रियल जीरो। अब बात आती है ऐसा क्यों। रियल जीरो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ डी निकालना पड़ेगा, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो अगर हम यहाँ बी की वैल्यू देखें तो वो तो जीरो ही है, ए की वैल्यू देखें 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। यहाँ से -4 आ रहे हैं, डी नेगेटिव आ रहा है, इसलिए उसके कोई भी रियल जीरो नहीं होंगे। कि जब डी नेगेटिव होता है तो रियल जीरोस नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन 17 में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया, अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं। अब आपसे कह रहे हैं देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ। करेंगे कैसे वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, मुझे जो पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, वो दे रखा है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। इसमें ए मेरे पास 6 है, बी मेरे पास -7 है और सी मेरे पास माइनस का 3 है। तो अगर मैं अपना सम ऑफ जीरोज देखूँ अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a होता है, तो हो जाएगा 7/6। और अल्फा इंटू बीटा जो c/a होता है वो हो जाएगा -3/6, मतलब -1/2। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, वो x² माइनस सम ऑफ जीरोज होता है। तो सम ऑफ जीरोज है मेरे पास यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि मेरे को जीरोज गिवन है यहाँ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया तो अल्फा प्लस बीटा बचा, और यहाँ पर 4 अल्फा बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू रख दी मैंने 7/6। अल्फा इंटू बीटा की जगह उसकी वैल्यू रख दी -1/2। इसको इससे काट दूंगी मैं यहाँ पर, तो 7/3 बचेगा। और यहाँ पर आपके पास है 1/2 है आपके पास। ये आपके पास अगर हम देखें तो 3/6 था ना, हाँ, तो 1/2 है आपके पास। तो ये इसको इससे काट दो, यहाँ पर बचेगा -2। बेस तो सेम करना पड़ेगा। तो 3x² माइनस का x, साथ में x लिखते रहना, हाँ मैं लिखना भूल गई हूँ x, ठीक है ना। माइनस का 7x माइनस का 2/3। क्लियर है। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, वो आपका बन गया 3x² माइनस का 7x माइनस का 2। क्लियर हुआ। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है यहाँ पर, कह रहा है इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर जीरोज ऑफ दिस। फिर एक पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लिख दूँ तो ये है 4x² माइनस का 17x प्लस का k माइनस का 4। इसमें a मेरे पास 4 है, b मेरे पास -17 है और c मेरे पास k माइनस का 4 है। अब मुझे कह रहा है अल्फा और 1/अल्फा इसके जीरोज हैं, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 1/अल्फा गिवन है क्वेश्चन में। c की वैल्यू है k-4, a की वैल्यू है 4। ये तो कट के 1 हो गया, तो 4 इज इक्वल्स टू में k माइनस का 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी।
क्लियर हुआ? तो आज हमने 3 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए अपने 16, 17 और 18। इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट मटेरियल की वीडियोस मिलेंगी। तो आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ताकि आप इस सपोर्ट मटेरियल के जो चैप्टर्स हैं उनको साथ साथ कवर करते रहो। कहीं डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।